हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े कर रहे हो? बढ़िया, मस्त। कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कल क्या किया था? टॉपिक हमने री इशू ऑफ शेयर। और री इशू भी कब? जब री इशू भी कब? जब ओरिजिनली शेयर क्या हुए थे? प्रोराटा अलॉट हुए थे। प्रोराटा मतलब कैटेगरी वाइज। आज मुझे उसी चीज़ को आगे थोड़ा सा फर्दर और एडवांस करना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बात स्टार्ट करता हूँ, कोई समझाने वाली बात है नहीं, उसी चीज़ को आगे समझाना है। तो जो बेसिक्स है वो तो कल बात हो ही गई, अब उसी के अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। उसी चीज़ को आगे क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। 4 3 2 1 एप्लीकेशन कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 10,000 अलॉटमेंट 8,000 एप्लीकेशन 10,000 अलॉटमेंट 5,000। ठीक है, दो कैटेगरी में हमने टोटल एप्लीकेशन आई थी हमारे पास कितनी? 20,000। और अलॉट हमने कितना किया था? 13,000। दो कैटेगरीज में था। 10 वालों को ये लो, दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है? हाँ, एप्लीकेशन 10 और 10 20 की आई थी। अलॉटमेंट पहली कैटेगरी वालों को 8, सेकंड कैटेगरी वालों को 5। इसके बाद डिफॉल्टर्स की लिस्ट के डिफॉल्टर्स ए बी। ए किस कैटेगरी का? फर्स्ट का। बी किस कैटेगरी का? सेकंड का। ए था होल्डर ऑफ 1600 शेयर्स और बी क्या था? एप्लीकेंट ऑफ 2000 शेयर्स या एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट क्या है? इसने अपने को अलॉटमेंट नहीं दिया और इसने अपने को क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एक ने अलॉटमेंट नहीं दिया और एक ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और इसके शेयर अलॉटमेंट होते ही फॉरफिट हो गए और इसके फर्स्ट कॉल होते ही जैसे जैसे लिखा हुआ, और किसी को कोई रिफंड नहीं हुआ। अलॉटमेंट के आगे का पैसा किसके लिए एडजस्ट हो जाएगा? फर्स्ट कॉल के लिए। पहले क्वेश्चन में पूरा लिखने का मतलब नहीं है, ऐसी टाइम वेस्ट होगा। पहले तो इतना सुन लो ये, इसके ए के शेयर कब अलॉट हुए थे, कब फॉरफिट हुए थे? अलॉटमेंट के होते ही। अलॉटमेंट का जैसे इसने डिफॉल्ट किया उसके बाद हाथों हाथ फॉरफिट कर लिए। बी के कब फॉरफिट हुए थे? फर्स्ट कॉल के होने के बाद। बी के कब फॉरफिट कर दिए हमने? फर्स्ट कॉल होने के बाद। तो पहले तो आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, फिर मैं री इशू से रिलेटेड जो क्वेश्चन में लिखना होगा वो मैं उसी समय लिख दूंगा। ठीक है, पहले इतना कर ले। अभी ये शेयर री इशू हो गए, ठीक है, वो भी लिखना है मुझे, लेकिन मैं उस समय बाद में लिख दूंगा। ठीक है, इधर जगह पड़ी है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, मैं बाद में लिख दूंगा। पहले मुझे फॉरफीचर की एंट्री बताओ फटाफट से। हम कैटेगरी ए की बात करें तो ये होल्डर था 1600 शेयर का। ए का जो था 1600 का होल्डर था, इसका मतलब क्या है? अप्लाई कितने किए थे इसने? 1600 डिवाइड बाय 8 इंटू 10, 8,000 10,000 1000 से 1000 तो कट ही जाएगा ना, कितना आएगा? 2000। तो इसने अप्लाई कितने किए थे बच्चों? 2000 शेयर्स। तो ए ने अप्लाई कितने किए थे? 2000 शेयर्स। तो पहले ए की एंट्री कर लें। मुझे ये बताओ, अप्लाई किए 2000, अलॉट किए 1600। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके रुपए कहाँ तक के आए थे? क्या फर्स्ट कॉल के रुपए आगे थे क्या? आप सीधा सीधा रफ हिसाब लगा लो कि इसने 2000 इंटू 4 8,000 रुपये दिए। अलॉटमेंट तो इसने दिया ही नहीं। इसने 2000 अप्लाई किए, 2000 इंटू 4 8 दिए, और 1600 पर चाहिए कितने थे? 2000 इंटू 4 8,000 रुपये इसने भेजे हमें, और 1600 पर अलॉटमेंट तक का कितना चाहिए? 4 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो 1600 पर टिल अलॉटमेंट तक कितना चाहिए? 7, 11,200। तो इसका मतलब इसका अलॉटमेंट का रुपया बाकी है, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो 11,200 चाहिए और इसके आए कितने? 8,000। तो इसका मतलब इसका अलॉटमेंट का बाकी है, और तभी तो डिफॉल्ट हो सकता है। अलॉटमेंट का बाकी है तभी तो डिफॉल्ट होगा, बिना अलॉटमेंट का बाकी हुए डिफॉल्ट कैसे हो जाएगा? इसी तरीके को आप दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि इसने एप्लीकेशन पर क्या भेजा? 2000 इंटू 4। एप्लीकेशन पर एडजस्ट कितने हुए इसमें से? एप्लीकेशन पर कितने एडजस्ट हुए? क्योंकि हमने तो इसको शेयर तो 1600 ही दिए हैं, तो 1600 इंटू 4 6400। तो एक्स्ट्रा कितना रह गया? एक्सेस रह गया 1600। एक्स्ट्रा कितना रह गया? 1600। अलॉटमेंट पर इससे कितना चाहिए मुझसे को? 1600 इंटू 3 4800 चाहिए, और आया कितना है? सिर्फ 1600 ही। तो कितना बाकी है? 3200। और यहाँ पे देखो 3200 ही आ रहा है, इन दोनों का गैप भी कितना आ रहा है? 3200। मैं फिर से बोलता हूँ यही बात,
मैं सिर्फ अपने ये सब चीज़ें मैं मन में कर सकता हूँ। देखो मैं घर पे करूँगा तो मैं सारी चीज़ें मन में सोचकर फटाफट से कर दूंगा। अब मुझे तो समझाना है, लेकिन आप जब घर पे बैठ के करोगे तो आप फटाफट से करोगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चे करते क्या रहते हैं, 2000 × 4 लिखने लग जाते हैं, टेबल और बनाएंगे, ऐसे लाइनें और स्केल से खींचने लग जाते हैं। ठीक है, वो सब बातें हम एग्जाम से करेंगे, लेकिन बार बार इन चीज़ों का क्या मतलब है, इसको लिखकर बोलने की क्या जरूरत है 2000 × 4। बस मुझे यही तो चेक करना है कि अलॉटमेंट पर इसके बाकी थे या नहीं। तो तरीका नंबर 1 क्या है मेरा चेक करने का, कि इसने टोटल रुपए कितने भेजे, 2000 × 4 8000 भेजे। इसने मुझे भेजे 8000, इसको हमने शेयर दिए 1600, तो 1600 का अलॉटमेंट तक का कितना रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन तो आएगी, ये तो पता ही है ना। अलॉटमेंट तक का कितना रिक्वायर्ड है, 1600 × 7, तो 11200 रिक्वायर्ड है, अगेंस्ट विच 8000 हैव बीन रेमिटेड बाय। तो मतलब क्या है, 3200 ऑफ अलॉटमेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये साफ मुझे यही पता लग गया था कि इसका अलॉटमेंट पूरा नहीं आया। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी पता है कि अलॉटमेंट नहीं आया और क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो पक्की बात है अलॉटमेंट पर कुछ ड्यू होगा तभी तो किया होगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आप ये देखो उसने एप्लीकेशन कितनी भेजी, 2000 × 4 8000 भेजे, उसको शेयर दिए कितने 1600, तो 1600 × 4 6400 यहाँ एडजस्ट हो गए। तो एक्स्ट्रा कितना रह गया, 1600 रुपये रह गया, एक्स्ट्रा उसका रह गया 1600 रुपये रह गया। अब बताओ अलॉटमेंट पर क्या रिक्वायर्ड है इससे, अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड है 1600 × 3 4800 इज रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अगेंस्ट विच ओनली 1600 हैज बीन रिसीव्ड। तो मतलब क्या है, 3200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन अलॉटमेंट। किसी भी तरीके से सोचो, आपको ये पता लग गया कि अलॉटमेंट के 3200 रुपये बाकी है। अलॉटमेंट के कितने रुपये बाकी है, 3200। अब इसके शेयर कब फॉरफिट हो गए, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए, तो मैं एंट्री क्या करूँ, मैं एंट्री क्या करूँ बताओ, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना कैपिटल में डेबिट करूं, कितने शेयर थे इसके 1600, और इससे मांगे ही कहाँ तक के थे, अलॉटमेंट तक के। तो 1600 × 7 11200 टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितने बाकी है इसके, अलॉटमेंट पर कितने बाकी है, 3200 अभी तो निकाला है, ये आपको निकालना बताऊं। 1600 × 3 चाहिए थे अलॉटमेंट पर, माइनस एक्स्ट्रा कितना आ गया था एप्लीकेशन, 400 × 4। 400 कैसे निकाला मैंने, 2000 इसने अप्लाई किए थे, इसमें से 1600 तो एप्लीकेशन एडजस्ट हो गया, 400 रुपये का एप्लीकेशन यहाँ एडजस्ट हो गया। और 2 फॉरफीचर क्या आया था इससे मुझे, टोटल आया था 2000 × 4 8000 रुपये। ठीक समझ गए बात, पक्का। अब ऐसे मुझे किसकी एंट्री करनी है, बी की, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ए और बी की एंट्रीज। मुझे तो सिखाना क्या है, री इशू जब हो जाएगा तब। तो एक बार इसको छोटा सा साइड में लिख दूं ताकि मैं बी वाली बात समझा पाऊँ। कैपिटल में कितने आएंगे, 11200। टू अलॉटमेंट पर कितने आएंगे, 3200, और 2 फॉरफीचर पर कितना आएगा, 8000। इसकी मैं एक बार वर्किंग लिख रहा हूँ, 2000 × 4। अब मुझे आप ये बताओ कि कितने शेयर के 8000 रुपीज़ आए हुए माने जाएंगे, 1600 शेयर के। बच्चों ये गलती मत कर देना कि हमें 2000 शेयर के 8000 रुपये आए हैं, नहीं, हमने शेयर ही उसको 1600 दिए हैं, उसने अप्लाई हमें 2000 का किया, अप्लाई 2000 का किया, एग्रीड, लेकिन हमने उसको शेयर कितने दिए, 1600। तो ये रुपए किसके आए हुए माने जाएंगे, 1600 शेयर के, बस ये रुपए किसके आए हुए माने जाएंगे, 1600 शेयर के। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले को फॉरफिट करता हूँ जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब आप मुझे बताओ इसने अप्लाई कितना किया था, 1000। अब ये चीज़ें आपको मन में ही सोच लेनी चाहिए, अप्लाई 1000 किया है तो इसको अलॉट कितना किया होगा, इसको आधे अलॉट किए, 10,000 को 5000, तो 1000 वाले को कितने अलॉट किए होंगे, 500। क्या इसका अलॉटमेंट का कुछ बाकी है क्या, मैं मन में ये सोच रहा हूँ। फर्स्ट कॉल तो पक्का बाकी है क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसलिए मैंने डिफॉल्ट उसका उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल का तो पक्का बाकी है। अब अलॉटमेंट का बाकी है नहीं, 500 अलॉटमेंट तक कितना चाहिए, ये बात मैं मन में ही सोच लेता हूँ। 500 × 7 चाहिए, 3500 रुपये चाहिए अलॉटमेंट तक के, इसके अलॉटमेंट तक के 3500 चाहिए। और इसने रुपए कितने भेज दिए होंगे, 1000 × 4 4000। तो अलॉटमेंट तो इसका कुछ बाकी नहीं है। इवन अलॉटमेंट के बाद भी इसके कितने रुपए आ गए, 500। ये फर्स्ट कॉल के भी इसके कितने रुपए आ गए, 500। ये बात आप बड़े ही शार्प बच्चे बनो और मन में सोचो कि इसके फर्स्ट कॉल के भी कितने रुपए आ चुके हैं, 500। कैसे, इसको हमने 500 शेयर अलॉट किए थे क्योंकि अप्लाई इसने 1000 किए थे, तो 500 शेयर पर अलॉटमेंट तक कितने रुपए चाहिए, 4 और 3 7, तो 3500 इज रिक्वायर्ड टिल अलॉटमेंट। बट उसने तो एप्लीकेशन ही भेजा है खाली, बट एप्लीकेशन इतना सफिशिएंट है कि वो अलॉटमेंट को पूरा कवर अप कर लेगा।
इवन 500 रुपये एक्स्ट्रा और आ गए फर्स्ट कॉल के। अब फर्स्ट कॉल के इससे कितने चाहिए, 500 इंटू 2 1000 में से कितने आ गए 500, तो 500 तो इसके फर्स्ट कॉल के भी आ गए। जब ये आप इतना सारा एनालिसिस जब अपने मन में कर लेंगे ना, तब आप क्या है सच्चे सी है। अब मैं तो बताऊँ एंट्री में मन में सोचूं तो क्या होगी, कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट करने हैं 500 इंटू 9 रुपये मांग लिए, इससे फर्स्ट कॉल तक के मांग लिए। इसका अलॉटमेंट का कुछ बाकी नहीं है, मैंने ये कर लिया मन में, कौन सी टेबल है, फर्स्ट कॉल पे कितने बाकी है इसके 500, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल इससे चाहिए कितनी 500 इंटू 2 1000 रुपये की चाहिए, और आ कितने गए 500 फर्स्ट कॉल के भी आगे थे इसके, और 2 फॉरफीचर इसने हमें कितने रुपये भेजे हैं कुल मिला के 1000 इंटू 4000, और ये कितने 4500। इस तरह से आप प्लीज़ सोचना सीखें, टेबल बना के तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, टेबल बना के तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वर्किंग नोट जैसे बनाने की फॉर्म में कर देता हूँ। इस दूसरी कैटेगरी वाले ने कितने रुपए भेजे हमें 1000 रुपये भेजे, अमाउंट सेंट 1000 इंटू 4000 लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ, एप्लीकेशन पर ही कितने एडजस्ट हो गए इसके, इसको हमने 500 शेयर दिए तो 500 इंटू 4 2000, कितना रह गया पीछे 2000। फिर लेस क्या करूँगा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितना 500 इंटू 3 1500, तो ये एक्सेस कितना आ गया 500, एक्सेस ऑन फर्स्ट कॉल। मैं किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं मान रहा हूँ कि अलॉटमेंट के बाद का एक्सेस हम रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि उससे आसान हो जाता है, फिर फर्स्ट कॉल के पूरे बाकी हो जाते हैं। तो अलॉटमेंट के बाद का हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, हमने अलॉटमेंट के बाद वाला पैसा किसके लिए एडजस्ट करवा दिया फर्स्ट कॉल के लिए। अब इतना समझ में आ गया, तो इतना करने के बाद तो अब एंट्री आप आराम से ही कर लोगे। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मन में ही कर दो सारी एंट्री। कैपिटल कितने की आएगी, कैपिटल कितने की आएगी, 500 शेयर फॉरफिट किए हैं और 9 रुपये मंगवा रखे हैं, तो 4500, 4 3 7 और 2 9, 2 अलॉटमेंट कुछ बाकी है नहीं, फर्स्ट कॉल कितना बाकी है 500 तो आ गया फर्स्ट कॉल का, अभी रिक्वायर्ड कितना था फर्स्ट कॉल पर 500 इंटू 2 -500, 1000 -500 कितना आ गया 500, 2 फॉरफीचर कितना आएगा 500 इंटू 500 नहीं 1000 इंटू 4, जो उसने रुपए भेजे थे 4000, ठीक। अब इन दोनों शेयर को हमें क्या कर दिया फॉरफिट कर दिया, अब हमें इनको क्या करना है री इशू। आप बस मुझे एक चीज़ बता दो, ये कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, ये वाले 1600 शेयर, ये कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 1600, और ये कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 500 शेयर, ठीक है। अब जो बात है वो क्वेश्चन देगा, मैंने यहाँ दी नहीं थी फालतू में टाइम वेस्ट करने, मतलब ये जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, कंपनी इशूड कितने फॉरफिट हुए 2100, 1500 शेयर्स, देखो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन में, मैं तो तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ तो जैसे वैसे लिख दूंगा, ठीक है। कंपनी इशूड 1500 शेयर्स, री इशूड 1500 शेयर्स इंक्लूडिंग 1200 शेयर्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ ₹8 each, paid up as ₹9, पेड अप एज ₹9। तो री इशू की एंट्री तो सिंपल सी है, कंपनी ने 1500 शेयर री इशू किए, 1500 इंटू 8 आ गया, और पेड अप कितना माना है हमने 1500 इंटू 9, तो डिस्काउंट किस में चला जाएगा फॉरफीचर में, 1500 इंटू 1। अब जो एंट्री करनी है वो करनी है मुझे तो मेन तो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ ए वाले कितने शेयर रीइशू हो गए, ए वाले कितने शेयर थे बच्चों 1600 शेयर थे, उसमें से कितने रीइशू हो गए 1200। ए वाले 1600 शेयर थे, उसमें से कितने शेयर रीइशू हो गए 1200। तो पहले बताओ ए के कुल कितने शेयर कितने रुपए फॉरफिट किए थे हमने 8000 ऑन 1600 शेयर। तो मैं ये बोल सकता हूँ 8000 ऑन 1600 शेयर, ये क्या था प्रॉफिट पर शेयर। 8000 रुपये हमने फॉरफिट किए थे ऑन 1600 शेयर, 8000 रुपीज़ हमने फॉरफिट किए थे ऑन टू 1600 शेयर। सर नहीं 2000 शेयर पर किए थे, जी नहीं 1600 पे किए थे। 2000 तो बच्चों उसने मुझे अप्लाई किए थे, उसके अप्लाई करने से थोड़ी होता है, मैंने उसको शेयर क्या दिए थे, मैंने उसको 1600 शेयर दिए थे।
मैंने उसको 1600 शेयर दिए थे, अगेंस्ट विच आई रिसीव्ड रुपीज़ 8000, तो मैं क्या मानूंगा कि मुझे 8000 रुपीज़ मिल गए थे 1600 शेयर पर, तो मुझे पर शेयर ये फ़ायदा हो चुका था। और फिर मैंने पर शेयर लॉस कितना किया, 1 रुपये का। पर शेयर लॉस कितना किया मैंने, 1 रुपये का। और कितने शेयर पर हुआ है ये, 1200 शेयर पर जो रीइश्यू हो गए उनका मुझे फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व भेजना है। तो 1200 शेयर का रुपया मुझे किस पे भेजना है, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व क्यों सर 1200 क्यों, क्योंकि ए के तो 1200 ही रीइश्यू हुआ है ना, कुल 1500 में से 1200 किसके हैं, ए के। कुल 1500 में से 1200 किसके हैं, ए के। तो ए के शेयर पर शेयर प्रॉफिट, ए के शेयर पर शेयर लॉस, तो ये पर शेयर नेट प्रॉफिट ऑन 1200 निकालना है, तो ये कर दिया। अब सिमिलरली मुझे ऐसे ही किसके लिए निकालने हैं, बी के लिए। तो बी के कितने शेयर थे मेरे बच्चों, 300 शेयर रीइश्यू हैं। क्यों, टोटल 1500 रीइश्यू हुए हैं, जिसमें से क्या है 1200 ए के है, तो बी के 300 है। अब बी के बताओ 4000 रुपये कितने शेयर पर आए थे, 4000 रुपये कितने शेयर पर आए थे बच्चों, 500 शेयर पर। 4000 रुपये आए थे 500 शेयर पर, सर 1000 पर आए थे, वही बात। फिर बस इतना ही तो चेक चेंज करना है थोड़ा सा कि फॉरफीचर वाली जो अमाउंट है ना, वो लिखी हमारी वर्किंग कैसे होती है 1000 पर, क्योंकि एप्लीकेशन 1000 के आगे थे इसके, इसलिए। लेकिन ये शेयर तो 500 ही अलॉट हुए थे ना, तो 500 पर आया था और रीइश्यू कर दिया 1। तो आपको क्या करना है, पर शेयर प्रॉफिट निकालने, पर शेयर लॉस विल बी वेरी सिंपल, और इधर इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी कैलकुलेटर लाता हूँ। लो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। 8000 डिवाइड बाय 1600, तो 5 रुपये, अरे ये तो सीधा ही आ रहा था यार, जरूरत ही नहीं थी कैलकुलेटर। 5 माइनस 1 4 इंटू 1200 4800। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4800, और इस पे कितना आ गया, ये फिर से 8 माइनस 1 7 2100 रुपये। इसको सॉल्व करता हूँ, 5 माइनस 1 4 इंटू 1200 48, और इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 माइनस 1 7 2100 रुपये, 4 और 2 6 69 आ गया ये। तो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा 6900। एक बार मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ ताकि आपको 12th में कैसे करते थे वैसे मैं मिलवा दूँ, ठीक है। आप ऐसे लिखते थे 8000 का प्रॉफिट हुआ था कितनों पर, 1600 पर, तो 1200 पर कितना हुआ था, क्योंकि इसमें से 1200 रीइश्यू हुए, तो ये आ गया तुम्हारा 6000। और रीइश्यू का लॉस कितना हुआ है 1200 पर, 1200 4800। फिर ऐसे ही निकालते थे 4000 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 500 पर, तो उसमें से रीइश्यू पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 4000 का प्रॉफिट हुआ है कितनों पर, 500 पर, तो रीइश्यू पर कितना प्रॉफिट हुआ है 2400, और 2400 में से भी कितना माइनस कर दो 300, तो ये कितना आ गया 2100, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए 6900। आप चाहो तो पहले 6000 और 2400 को इकट्ठा जोड़ लो, और फिर 1500 ये क्या कर लो एक साथ माइनस कर लो, 6000 निकाल लो, 2400 निकाल लो, और फिर 1500 शेयर का लॉस एक साथ माइनस कर लो। समझ गए क्या बच्चों ये बात। तो आपको क्या करना है, पहले फॉरफीचर वाली एंट्रीज करनी है, उसके बाद में रीइश्यू, और रीइश्यू की एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, चाहे ऐसे निकालो चाहे मैंने जो पहले लिखा था वैसे निकाल लो, लेकिन पहले लिखा हुआ टाइम कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। आप इसके यूज टू है इसलिए आपको लगता है ठीक है कि ये ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन 20,000, अलॉटमेंट 16,000। दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेशन 10,000, पाँच सौ हो जाएगा, 5 × 7 35, नहीं 5 से भी नहीं होगा,
30,000 4,000 कर देता हूँ, ठीक। डिफॉल्टर कौन है? वन टू। कैटेगरी ए वाले में से कौन है? ए पी। ये था एप्लीकेंट ऑफ $200 शेयर्स का एप्लीकेंट था। और ये क्या था? $200 शेयर का होल्डर था। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं दी। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और दोनों के ही शेयर का फॉरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद। दोनों के शेयर का फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद, ठीक है। अब आप वीडियो कर लो पॉज, अपने आप फॉरफिचर की एंट्री करो, अपने आप रीइश्यू की एंट्री करो, अपने आप फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करो, ठीक। अरे इसमें रीइश्यू की एंट्री आप कैसे कर लोगे? रीइश्यू की एंट्री तो मुझे ही करवानी, मतलब रीइश्यू तो तब कर सकते हो जब मैं डिटेल दूँ। तो रीइश्यू का मैं पहले डिटेल दे देता हूँ। $100 shares were reissued at the rate of ₹9 each, paid up as ₹10. Sorry, at the rate of ₹8 each, paid up at ₹9. All shares of B were reissued, ठीक है। करें स्टार्ट फटाफट से। तुम वीडियो रोकना है तो नहीं तो सीधा आप मुझे बताओ। ए के जब शेयर फॉरफिट होंगे, तो उसमें फॉरफिचर में क्या जाएगा? जितना मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके माइंड को ऐसे एनालिटिकल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता ही नहीं कि आप पूरी एंट्री से जाओ, पूरे चार्ट बनाओ। और बी के जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्या जाएगा? मैं पूरा कराऊंगा बाद में, लेकिन एक बार बीच में से पूछने तो दो। अब ए के शेयर जब फॉरफिट होंगे तो ए के शेयर जब 200 शेयर उसने अप्लाई किए थे, उसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो उसने इसका मतलब सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन उसने कितने शेयर की दी है? 200 शेयर की। अप्लाई साफ साफ ही दे दिया, तो 200 × 3 600। उसने साफ साफ ही दे दिया कि 200 अप्लाई किया था, तो उसने कितने रुपए दिए थे हमें? 600 रुपये दिए थे। 200 × 3 600। इस 200 के शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो हमें ये देखना है 200 जो जिसके पास शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। या थोड़ा गड़बड़ हो गया। 200 शेयर का अलॉटेड था क्या? यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। ऑल द शेयर्स ऑफ बी कैसे हो जाएगा? 80 शेयर्स ऑफ बी वर रीइश्यूड। इस पर आता हूँ मैं पहले। अब सुनो, 200 शेयर का अलॉटेड था, ये 200 शेयर का अलॉटेड था, तो इसने अप्लाई कितना किया था? मन में सोच के बता दो ना। 200 अपने आप में 40% है, तो टोटल कितना होगा? अब देखो, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि आप मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो आप बोल देते तो मैं लिखता ही नहीं। 200 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो गया? सॉरी, इसने कितना अप्लाई किया होगा? 500 शेयर अप्लाई किए होंगे। इसने कितने शेयर अप्लाई किए होंगे? 500 शेयर। अब इसने 500 शेयर पर हमें क्या भेजा होगा? एप्लीकेशन कितने का? 500 × 3 1500 का भेजा था। इस सब में मन में सोचूंगा मैं। 500 × 3 1500 भेजा था, और इसका अलॉटमेंट तक का कितना रुपया चाहिए? 200 × 3 200 × 4। ये एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का, तो 200 × 7 चाहिए, 1400। तो इसका फर्स्ट कॉल पर कितना रुपया चाहिए? फर्स्ट कॉल तक का ही कितना रुपया आ गया? 100 रुपया। तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है, मान लिया। क्या इसने अलॉटमेंट का कुछ भेजा होगा? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट का इसलिए नहीं भेजा होगा कि इसने 500 शेयर अप्लाई किए थे। इसने कितने शेयर अप्लाई किए थे बचाओ? 500। 200 जिसको अलॉट हुए हैं उसने अप्लाई कितने किए थे? 500। ये ठीक हो गया? हाँ, ये समझ में आ गया। अब बताओ, 500 पर इसने एप्लीकेशन मनी क्या भेजा था? 500 × 3 1500, ठीक है।
अब एप्लीकेशन में एडजस्ट कितना हो गया 200 इंटू 3, फिर आगे अलॉटमेंट का कितना एडजस्ट हो गया 200 इंटू 4। तो अलॉटमेंट पर तक तो इसने कुछ भेजा ही नहीं, फर्स्ट कॉल पर इसको भेजना चाहिए था। क्यों भेजना चाहिए था? क्योंकि 200 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 400 फर्स्ट कॉल भेजनी चाहिए थी, वो इसने भेजी नहीं। तो इसने भी मुझे कुल मिला के रुपये तो एप्लीकेशन वाले ही भेजे हैं। कितने? 1500। इसने भी मुझे एप्लीकेशन के ही 1500 रुपये भेजे हैं, 500 इंटू 3। बट अब मुझे ये बात करनी है आपसे कि ये कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं। ये पूरी एंट्री मैं लिखूंगा, पक्का लिखूंगा, लेकिन मैं तो आपसे चाहता हूँ कि सीधा मन में ही सोचना हो। तो कैसे सोचेंगे? टू फॉरफिचर, इसने तो 200 ही अप्लाई किए थे। इसने तो अप्लाई कितने किए थे? 200। अलॉटमेंट इसने दिया नहीं, तो उसने तो कुल मिला के यही है। बट शेयर कितने फॉरफिट हुए थे? इसने 200 अप्लाई किए थे और 80% अलॉट हुआ है, तो इसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 200 इंटू 3, कितने शेयर इसको अलॉट हुए थे? 160 शेयर। ये कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 160 शेयर, जिसके रुपए कितने आए हैं? 200। 200 शेयर अप्लाई किए थे ना बच्चे इसने, तो 200 का 80% ही तो अलॉट हुआ था। 20,000 का 80%, तो 200 का 80% 160 शेयर। और यहाँ ये 200 शेयर अलॉट हुए थे, तो फॉरफिट तो हुए हैं 200 शेयर, फॉरफिट तो हुए हैं 200 शेयर। बट उनके रुपए कितने आए थे? 500 इंटू 3। इनके रुपए कितने आए थे? 500 इंटू 3। अब मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा? आप सीधा मन में कैसे सोचेंगे? फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। बी वाले कितने शेयर रीइशू हो गए? 80। बी वाले कितने शेयर रीइशू हो गए? 80। और रीइशू का डिस्काउंट कितना है? 1 रुपया। रीइशू का डिस्काउंट कितना है? 1 रुपया। आए कितने थे इसके? 1500। कितने शेयर पर आए थे? 200 शेयर पर। 1500 आए थे, 500 की एप्लीकेशन आई थी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो कितने माने जाएंगे? 200। तो एक तो ये जाएगा। अब टोटल कितने शेयर रीइशू हुए? 100। देखो पहले मैंने लिखा जो रीइशूड शेयर है, रीइशूड शेयर का पर शेयर प्रॉफिट 1500 वाज रिसीव्ड फॉर ₹200 शेयर। 1500 वाज रिसीव्ड फॉर 200 शेयर। एप्लीकेशन भले ही 500 दी थी, तो ये लिख दिया -1। तो यहाँ हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो शेयर अलॉट हुए थे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो शेयर अलॉट हुए थे। अब टोटल 100 रीइशू हुए हैं, जिसमें से 80 बी के हैं, तो ए के कितने? 20। ए के कितने? 20। 1 रुपये का लॉस है। अब ये 600 का प्रॉफिट कितने शेयर पर था? 200 पर या 160 पर? 160 पर। इसको जब मैं सोल्व कर लूँगा तो ये कौन सी अमाउंट आ जाएगी? ये कौन सी अमाउंट आ जाएगी? फॉरफिचर टू शेयर। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे शार्प बने, ये भी ना लिखना पड़े, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है इतना सा। 1500 डिवाइड बाय 200 इंटू 1500 डिवाइड बाय 200 -1 इंटू 80, ये आ गया 520। इधर कितना आ गया? 600 डिवाइड बाय 160 -1 इंटू 20, ये आ गया 55। तो ये जाना चाहिए 575। फॉरफिचर टू शेयर कितना जाना चाहिए? 575। 80-20 में कोई डाउट नहीं है। टोटल 100 शेयर इशू हुए हैं, 80 किसके हुए हैं? बी के। तो 20 किसके हुए हैं? ए के। -1 में कोई दिक्कत नहीं है। पर शेयर प्रॉफिट निकालना है। इसके 1500 रुपये ही आए हैं। इसके कितने रुपये आए हैं? 1500 ऑन 200, तो पर शेयर ही आ गया। इसके कितने हैं? 600 ऑन 160, तो पर शेयर ही आ गया। अब मैं पूरा प्रोसेस से करता हूँ, पहले फॉरफिट करके और ये, ठीक है। पहले हम फॉरफिचर की एंट्री लिखते हैं। किसके? इसके 200 शेयर जो अप्लाई किए हैं इसने 200 शेयर अप्लाई किए हैं, तो इशू 160 हुए हैं, ये तो पक्का है। तो 160, और इसके कब फॉरफिट हुए हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। तो 160 इंटू टिल फर्स्ट कॉल कितना मंगवा लिया? 9। टू अलॉटमेंट का कितना बाकी है? चाहिए था 160 इंटू 4, चाहिए था 160 इंटू 4। इसने अप्लाई कितने किए थे? 200 शेयर। तो 40 इंटू 3 का एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गया। 40 इंटू 3 का एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गया। और फर्स्ट कॉल का तो सारा ही बाकी है। ये कितना आएगा? 160 इंटू 4, 640 माइनस 120, तो ये आ गया 520। 1600 इंटू 9 कितना होगा? 1440। टू फर्स्ट कॉल कितना है? 1600 इंटू 2, 320। और टू फॉरफिचर में कितना आएगा? कितने शेयर का एप्लीकेशन आ गया था? 200 इंटू 3, 600। ठीक है। फॉरफिचर में कितना आ गया? 200 इंटू 3। ये नॉर्मल तरीके से जब हम एंट्री करते हैं, जब इसके शेयर की एंट्री करेंगे, किसके? 200 शेयर की। 200 शेयर नहीं, सॉरी 200 शेयर का एप्लीकेशन था, तो हमने अलॉट कितना किया था? 1600। इधर क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप। तो 1600 इंटू 9, 1600 इंटू 9। अलॉटमेंट पर क्या बाकी है? चाहिए था 1600 इंटू 4, बट एप्लीकेशन का कितना एक्सेस था? 40 इंटू 3, 120। टू फर्स्ट कॉल
1600 इंटू 2 पूरी बाकी है, जब अलॉटमेंट ही बाकी है तो फर्स्ट कॉल तो बाकी है। और आ क्या गया था 200 इंटू 3। उसके बाद में दूसरे को फोरफिट करने की एंट्री, सिर्फ फोरफीचर की एंट्री लिख रहा हूँ। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर का अलॉटेड था ये 200, तो इसके तो 200 शेयर ही थे और फर्स्ट कॉल तक मांग लिए थे, इससे भी नहीं। अब मान लेते हैं, एक बार लिख देते हैं, मैंने हिसाब भी नहीं लगाया, मैंने नहीं देखा कि इसका अलॉटमेंट का रुपया आ गया, मैं लिख देता हूँ सीधा अलॉटमेंट के बाकी। कैसे निकालता हूँ मैं अलॉटमेंट के बाकी? इसको कितने शेयर दिए थे हमने 200 इंटू 4, इसने अप्लाई कितना किया था 500 शेयर, तो माइनस क्या लिख दूंगा 200 इंटू 4 तो रिक्वायर्ड था, 200 इंटू 4 रिक्वायर्ड था, एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया 300 इंटू 3, तो इसको मैं सोल्व तो करूंगा ही ना, 800 माइनस 900 सोल्व तो करूंगा। मान लो कि मैंने हिसाब नहीं लगाया कि क्या इसके फर्स्ट कॉल के आ गए या नहीं, मैं सीधा अपनी एंट्री करने लग गया, तो कैपिटल 200 इंटू 9, अलॉटमेंट में लिखूंगा कि मुझे इससे रिक्वायर्ड कितना है 200 इंटू 4 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन कैसे निकाली, शेयर दिए 200, अप्लाई किए थे इसने 500, तो 300 इंटू 3 900। तो ये जब माइनस का 100 आएगा तो मुझे पता नहीं लग जाएगा कि ये गलत हो रहा है, कि इसका अलॉटमेंट तो पूरा एक्स्ट्रा ही गया और फर्स्ट कॉल का भी माइनस 100 आने की वजह से क्या है, फर्स्ट कॉल का भी 100 रुपये आ गया, तो मैं इसको काट के वापस ही कर लूँगा। तो पहले चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी एंट्री करने लग जाओ ना, कैपिटल कितना 200 इंटू 9, और आप सीधा करने लग जाओ कि अलॉटमेंट पे लिखता हूँ मैं, कितना लिखोगे 200 इंटू 4 इज़ रिक्वायर्ड माइनस 300 इंटू 3 इज़ एक्सेस। तो जब ये माइनस 100 आएगा तो आप इसको काट दो और सीधा फर्स्ट कॉल लिखो, क्योंकि यहाँ पर माइनस 100 आने का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है 100 रुपये, 800 के अगेंस्ट 900 आ गया, मतलब अलॉटमेंट का बाकी है, अलॉटमेंट थोड़ी बाकी है। तो फिर फर्स्ट कॉल के कितने 200 इंटू 2 400 माइनस 100, माइनस 100 क्यों, क्योंकि ऊपर अलॉटमेंट में 100 एक्स्ट्रा बच रहा था, 400 माइनस 100 300। और फोर फीचर में क्या आएगा, जितना इन्होंने दिया, इन्होंने 500 शेयर अप्लाई किए थे और सिर्फ उस पर एप्लीकेशन भेजा था 1500, तो 1500 और 300 1800 मैच हो रहा है। ठीक, अब हम इसको रीइशू कर देते हैं इन शेयर्स को। रीइशू की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, रीइशू तो ऐसी है, बैंक फोर फीचर टू कैपिटल, कितने शेयर रीइशू कर दिया मैंने 100, 8 रुपये मांग लिए, तो 1 रुपये का क्या है डिस्काउंट। अब फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, जो शेयर रीइशू हो गए उनका प्रॉफिट। फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, जो शेयर रीइशू हो गए उनका प्रॉफिट। फोर फीचर टू सीआर में क्या जाएगा, जो शेयर रीइशू हो गए उनका प्रॉफिट। अब बताओ कौन से रीइशू हो गए, 80 शेयर रीइशू हो गए, 80 शेयर ऑफ बी वर रीइशू, तो 80 शेयर बताओगे आप मेरे को बी का, बी का टोटल प्रॉफिट कितना था, ये वाला है बी के शेयर 1500, तो 1500 का प्रॉफिट है कितने शेयर पर, 200 रुपये के शेयर पर, तो 80 शेयर पर कितना आएगा वो अमाउंट प्रॉफिट। और इसके ऊपर कितना प्रॉफिट था, या पहले बी का हिसाब करूं, चलो बी का शेयर, बी शेयर पर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ऑन बी शेयर, और लॉस कितने का है, इसमें बी के तो 80 है ना, तो ये आ जाएगा अमाउंट जो भी आएगी। और उसके बाद में ए के शेयर पर कैसे निकालोगे, ए के शेयर पर कितने प्रॉफिट हुआ था मुझे 600 रुपये का, 600 रुपये आ गए थे, बट कितने शेयर पर आए थे वो 160 शेयर पर। अब ए के रीइशू कितने हो रहे हैं, ए के रीइशू कितने हो रहे हैं 20, टोटल रीइशू कितने हो रहे हैं 100, तो ए के कितने रीइशू हो रहे हैं 20, तो उसके आएगा 1 इंटू 20, ये इस तरह से सोल्व करेंगे। सुनो फिर से वापस, 1500 रुपये आ गए थे किसके शेयर पर, बी के शेयर पर, बी के शेयर पर हमें कहाँ गया बी, ये रहा, बी के शेयर पर हमें कितने रुपए आ गए थे 1500 शेयर आ गए थे, 1500 रुपये आ गए थे, बी के शेयर पर हमें 1500 रुपये आ गए थे, और बी को कितने शेयर अलॉट किए हुए थे 200, तो 1500 रुपये मिले थे 200 शेयर पर, तो 80 शेयर पर क्या मिला था 1500 डिवाइड बाई 200 इंटू 80, 600 रुपये आ गए थे, और 600 में से कितना आपने लॉस कर लिया 80 कैसे आ गया, पर शेयर 1 रुपये का 1 रुपये का डिस्काउंट है, और 80 शेयर पर क्या आ गया, तो ये कितना आ गया 520, और इसके 600 रुपये आ गए थे ऑन 160 शेयर, 600 रुपये आए थे ऑन 160 शेयर, तो 20 पर कितने आए थे 600 डिवाइड बाय 8 75, और माइनस क्या हो गया 20, ये कितना हो गया 55, तो 520 प्लस 55 575। आप पहले वीडियो करके देख लो, पीछे जब हमने डायरेक्ट निकाला था तब भी क्या निकाला होगा 575 ही निकाला होगा। ठीक है, इतना ही करेंगे अभी, बाकी हम कल करेंगे। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर का फोर फीचर।